नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, आज से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे विज्ञान से संबंधित जानकारी को लेकर। आपको आज हम पढ़ाएंगे आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड। पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान के बारे में यहाँ पर प्रतीक सर आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे में कि हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में तो कक्षा 10 में यहाँ कक्षा 10 में कुल मिलाकर 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव मीन्स होता है, अगर बात करें तो जैव मीन्स होता है जीव और प्रक्रम मीन्स होता है क्रिया। जैव मीन्स होता है जीव और प्रक्रम मीन्स होता है क्रिया। जैव प्रक्रम का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो होता है जीवों में होने वाली क्रिया, जिसमें से हम लोग इसमें मुख्यतः 4 से 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण, फिर इसे पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, और दूसरा पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। अब इसमें क्या होता है, जो स्वपोषी पोषण होता है इसके प्रकार पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित हम लोग जो विषय संबंधित जानकारी है उसको देंगे तथा विषम पोषी पोषण के प्रकार पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो जानकारी होंगी उसको देंगे। इसके बाद आपका पोषण के बाद आता है इसमें पोषण के बाद इसमें आता है आपका पाचन। वैसे तो कहा जाए तो पाचन एक पोषण का ही अंग है, लेकिन परंतु क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको अलग करके पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें पाचन 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक अमीबम पाचन पढ़ेंगे, अमीबा में पाचन, तो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में पाचन। मनुष्यों में पाचन, ये जो आपका मनुष्य में पाचन है, ये इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट है। अर्थात यहां से प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं और हर साल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में। तथा इसके बाद आपका आता है श्वसन के इसके बाद आपका हो जाएगा श्वसन के बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। अब इसमें उत्सर्जन पढ़ेंगे, पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृक्क की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, वृक्क के कार्य, नेफ्रॉन के कार्य और अपोहन की विधियां पढ़ लेंगे इसी में। और इसी के बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात पौधों में पोषण किस तरह से होता है, ये भाग है हमारे पोषण का ही, जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। फिर इसके बाद इसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रकार, जो 2 प्रकार का होता है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर होता है। और इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं अगर संवहन बोल सकते हैं, इसमें हम लोग वहन भी कह सकते हैं। और इसमें हम लोग मुख्यतः 3 बिंदुओं पर विशेष कर ध्यान देंगे। पहला आपका पढ़ेंगे हम लोग रुधिर के बारे में, जिसके मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आपका इसे मुख्यतः 2 बिंदुओं में बांटेंगे। पहला हो जाएगा इसमें प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा आपका रुधिर कणिकाएं। अब इसके बाद ये जो प्लाज्मा होता है इसको हम लोग एक अलग टॉपिक बना पढ़ते हैं तथा रुधिर कणिकाओं को हम लोग जब देखते हैं तो ये इसके 3 भाग होते हैं। आपका होता है एक आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। और ये हमारे जो 6 टॉपिक हैं, इसे हम टोटल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके बाद होता है दूसरे चैप्टर का नाम, इसमें आता है आपका पादपों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा पादपों एवं
जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कहने का मतलब है कि जो पौधे हैं और जो जंतु हैं, अर्थात दोनों जीव, सिंपल से बोल सकते हैं जीवों के शरीर को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है और उन्हें कैसे काम योग बनाया जाता है, कार्य योग बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से हम लोग इसमें पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स, जिसमें से आपका इसमें एक, अगर हम पौधों के बारे में जानेंगे इसमें से हम लोग पढ़ते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग दो प्रकार के हार्मोन्स पढ़ते हैं, एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स और वृद्धि वर्धक हार्मोन्स। एक होता है वृद्धि रोधक हार्मोन और दूसरा होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। अर्थात एक होता है वृद्धि को बढ़ाने वाला, दूसरा होता है वृद्धि को रोकने वाला। इसमें हम टोटल 5 हार्मोन्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद अगर हम आगे आएंगे तो पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रकाशन गति के बारे में पढ़ेंगे, पौधों में होने वाली गति के बारे में, पौधों में होने वाले गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे जो पौधे में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें गतियां होती है 2 प्रकार की। एक होती है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा होती है गुरुत्वानुवर्तन गति। जब कोई भी पेड़ पौधा ऊपर की ओर गति करता है, सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है, अंतरिक्ष की ओर गति करता है, उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। अब जो पौधा नीचे की ओर गति करता है उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। अब ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में। तो जंतुओं में हमको पढ़ना होता है हार्मोन, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी की सभी क्रियाओं को हम लोग हमारे शरीर बनने वाले हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। और उससे निकलने और इसमें जो इसके बाद और जो ये हार्मोन्स होते हैं वह जिन ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना होता है। अब हम ये जंतुओं में पढ़ेंगे और यहीं पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में और न्यूरॉन के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 के मुख्य पार्ट हैं। इसमें आपका न्यूरॉन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में बोर्ड की एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और जहां तक मानना है 7 से किसी न किसी पेपर में जरूर हर साल आ ही जाता है। इसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर का नाम है वह है पौधों एवं जंतुओं में जनन। तीसरा चैप्टर का नाम है पौधों एवं जंतुओं में जनन, या पौधे एवं जंतुओं में जनन, जिसमें हम लोग पौधों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 प्रकार पौधों में अगर देखेंगे तो 2 प्रकार के जनन को पढ़ेंगे। एक होता है लैंगिक, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन हम लोग इसमें पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प के इसमें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो इसमें पढ़ेंगे पुष्प के प्रकार, पुष्प के अंग और इसे पढ़ेंगे पुष्प में जनन, पुष्पों के भाग, या फिर पुष्पों के प्रमुख भाग। और इसके बाद हम लोग अगर अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, इसमें हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कायिक जनन या वर्धी जनन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जिसमें हम लोग एक लैंगिक अलग से ही भाग होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 4। ये पौधों मुकुलन, पुनरुद्भवन, मुकुलन हो जाएगा आपका, विखंडन, खंडन और बीजाणु जनन। ये हम लोग 4 विधियां से पढ़ने वाले हैं आपके अलैंगिक जनन में। इसी के साथ अगर हम लोग जंतुओं में जनन के बारे में जंतुओं में जनन के बारे में जंतुओं में
जनन के बारे में जानते हैं, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपके दो प्रकार के, इसमें पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे कायी जनन, एक हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन, दूसरा पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। जिसमें अगर लैंगिक जनन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं पुनरुत्भवन, जैसे छिपकली होती है, अगर उसका क्या हो जाए, पूंछ कट जाए, तो क्या होता है, वो कुछ समय बाद स्वयं ही बन जाता है, तो वह आपका आता है पुनरुत्भवन में। जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया कहा जाता है कि अगर हम उसको कई टुकड़ों में काट दें तो वह उसके प्रत्येक टुकड़े क्या करेंगे, एक नए जीव का निर्माण कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, एक नए जीव का निर्माण कर लेंगे। तो उनमें जो जनन की क्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पुनरुत्भवन। ये मुख्य जनन है आपके अलैंगिक वाले में, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे इसमें लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हमको पढ़ने के लिए, लैंगिक जनन में क्या होता है, कम से कम दो जातियों की आवश्यकता होती है, जिसमें से दो जातियां होती है नर और मादा। तो इसमें सबसे पहले लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग और मादा जनन अंग। देखिए, जो नर जनन अंग होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गौण लैंगिक लक्षण, जो कि मतलब पुरुषों में अलग पढ़ेंगे, मादा में अलग पढ़ेंगे, मतलब कब जो कोई भी जीव जनन के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग, और मतलब इसमें इसे कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे वृषण हो गया, आपका शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, टेस्टिस हो गया। इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मादा वाले हम लोग लेंगे अंडाणु, अंडाशय, गर्भाशय, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और इसी के साथ आपका जो लास्ट चैप्टर है आपका, इसको हम बता दे रहे हैं, मिटाने का इसी के साथ जो आपका जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है आपका आनुवंशिकता। जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता के बारे में चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, इनका जीवन परिचय देखेंगे, प्लस इनके प्रयोग देखेंगे हम लोग, और इनके द्वारा यूज किए गए जो शब्द हैं, जो प्रमुख शब्द हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे संकरण के बारे में, इसके बाद हम लोग जानेंगे मेंडल द्वारा दिए गए तीनों नियम, मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के नियम के बारे में। मेंडल द्वारा दिए गए सिकता के तीन आनुवंशिकता के नियम के बारे में, जिसमें इन्होंने 3 नियम दिया था, प्रभावता का नियम, स्वतंत्र उपयोग का नियम और आपका युग्मक शुद्धता का नियम। इन 3 नियमों के बारे में जानेंगे। और लास्ट इसमें टॉपिक होता है आपका, इसमें महत्वपूर्ण थोड़ा बहुत जानना होता है, आप थोड़ा बहुत देखना होता है। इसमें हम लोग देखते हैं गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में जानना होता है। और एक इसमें नेक्स्ट पढ़ना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण 2024 के ऐसा कोई स्टेप नहीं था जिसमें लिंग निर्धारण न आया, क्योंकि इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे फिर कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।